हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से उसको देखिएगा। सारे प्रश्न रेलवे में पूछे जा चुके हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर है महाप्रजापति गौतमी, है ना। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में, है ना। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में या बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जातक किसका धर्म ग्रंथ है ना। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है जातक। जैसे हम लोगों का धार्मिक बुक है ना, जैसे महाभारत है, रामायण है, उसी प्रकार से जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिहार के गया में, है ना। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिहार के गया में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था और उस धर्म प्रवचन को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उसको जाना जाता है ना। इसका आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, है ना। यानी कि बौद्ध धर्म समाज के किस वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाया है? तो महिलाओं को और शूद्र को, है ना। महिलाओं और शूद्रों पर इसका असर ज़्यादा पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है ना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 में, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? है ना, वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था ना। शून्यवाद का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? नागार्जुन ने, है ना। नागार्जुन ने सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, महावीर का मूल नाम क्या था? है ना, महावीर का मूल नाम यानी कि उनका असली नाम क्या था? वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है ना, एशिया की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 13 में आता है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है चालुक्यों ने, है ना। चालुक्यों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? उत्तर है 24 में, है ना। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24 में। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। अहिंसा था जैन धर्म का, यानी कि इस धर्म का जो मूल सिद्धांत था वो अहिंसा था। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 17 में आता है, कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग विजय के बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आता है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने, है ना। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने, है ना। चाणक्य बचपन से उनके साथ थे और उनको राजा बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध, है ना। सांची का जो कला और मूर्ति कला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, प्राचीन भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक थे। उसके बाद 22 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? है ना। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी, जैसा भी जो हम लोग के चल रहा है जो पैसा वो रुपये से नाम जाना जाता, उसी समय मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन्न था। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, है ना। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, किस वंश के शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे? कुषाण शासकों ने, है ना। कुषाण शासकों ने
सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, यानी कि सोने की मुद्राएं सबसे ज़्यादा कुषाण के शासकों में शासन के काल में था। क्वेश्चन नंबर 25 में आता है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, है ना। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे, तो कनिष्क के। ये 25 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के स्टूडेंट के लिए। अच्छे से इसको याद कर लीजिए, आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये काम आ सकते हैं। अगला वीडियो मेरा जल्द आएगा, है ना, जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी पर आधारित रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।